नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ जवान विकास सिंघल का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर के द्वारा दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली देहरादून मार्ग द्वारा मुजफ्फरनगर स्थित शहीद के पैतृक घर थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेंडा में पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद पूरे क्षेत्र में विकास सिंघल अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। जनपद के इस लाल को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ और जनप्रतिनिधियों के अलावा जिला प्रशासन मौजूद रहा। राज के सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। जवान की शहादत पर श्रद्धांजलि देने वालों में गन्ना मंत्री सुरेश राणा व कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, खतौली विधायक विक्रम सैनी के साथ साथ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद विकास सिंघल की पत्नी ने विकास के शहीद होने पर उनके बटालियन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि साथियों को बचाने में विकास की जान गई है। समय से अगर उपचार मिलता तो जान बच सकती थी। साथ ही शहीद की पत्नी पारुल सिंघल ने कहा कि अगर मौका मिला तो सीआरपीएफ में जाकर नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ूंगी और अपने पति की मौत का बदला लूंगी। बता दें कि शहीद जवान विकास सिंघल ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पचेंडा कला से करने के बाद मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया। शहीद विकास 3 वर्ष तक देव इंटर कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के पद पर तैनात रहे। उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला लिया और वह मध्य प्रदेश के सीआरपीएफ की 208 कोबरा बटालियन में बतौर कैप्टन बने। कुछ दिन पूर्व विकास सिंघल और उनके साथी नक्सली क्षेत्र में गश्त पर निकले थे, तभी एक आत्मघाती हमले में विकास सिंघल और उनके 9 साथी घायल हो गए, जिनमें एक जवान मौके पर ही शहीद हो गया था। बाकी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार देर रात विकास सिंघल ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शहीद विकास सिंघल के पिता मुजफ्फरनगर के दतियाना इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। शहीद विकास सिंघल ने डीएवी कॉलेज से बीएड करने के बाद प्रोफेसर के पद पर कुछ समय तक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी और उसके बाद उनका चयन सीआरपीएफ में हो गया। विकास सिंघल ने 8 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर निवासी एक युवती से प्रेम विवाह किया था। शहीद विकास सिंघल अपने पीछे माता पिता, एक भाई और छोटे बेटी को छोड़ गया है। विकास सिंघल लगभग 6 महीने पहले छुट्टी पर घर आए थे, जहां उन्होंने परिवार और ग्रामीणों के साथ 1 महीने की छुट्टी बिताकर वापस अपनी पोस्ट पर लौट गए थे। शहीद की अंतिम विदाई के बाद गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शहीद के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि का चेक देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गाँव में शहीद के नाम पर मार्ग बनाने की घोषणा की। वहीं शहीद की पत्नी पारुल सिंघल ने विकास सिंघल के शहीद होने पर विकास की बटालियन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि साथियों को बचाने के चक्कर में विकास की जान गई है। विकास ने खुद को शहीद कर अपने 12 साथियों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा तो दे दिया है, लेकिन विकास के चले जाने से इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। भारत माता के लाडले सपूत शहीद विकास सिंघल जी की अंतिम यात्रा में आज हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये भारत माता का लाडला सपूत जिस पर हम सबको गर्व है। मैं माननीय मंत्री जी, तमाम हमारे विधायकगण, क्षेत्र के हजारों लोग आज नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गूंजता नारा जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा, ये उन कायरों के लिए संदेश भी है जो भारत माता की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, कायराना हमले करते हैं। ये उन लोगों के लिए संदेश भी है कि करोड़ों नौजवान आज जुनून के साथ भारत माता की सेवा में तत्पर है। वैसे तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, माता पिता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है ऐसे बेटों पर हमें गर्व है, भारत माता के ऐसे लाडलों पर हमें गर्व है। और सहयोग राशि के रूप में एक 50 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एक मार्ग का नाम शहीद विकास सिंघल के नाम पर उस मार्ग का नाम रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये लगातार प्रेरणा बनता रहे। पिछले 1 दशक से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनप रहा है, कई जवान शहीद हो चुके हैं, तो वहाँ की सरकार क्यों नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रही है? लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन यदा कदा इस प्रकार के कायराना हमले होते हैं, पूरा देश उसकी निंदा भी करता है और पूरा देश इन हमलों के खिलाफ भी खड़ा होता है। और ये जो भारत माता की जय घोष हो रही है, ये संदेश भी है कि हम किसी भी तरह से आप भारत माता की
अखंडता को समाप्त